बात बहुत ही पुरानी है। जब चैनपुर नाम के एक राज्य पर राजा चेतन सिंह का राज हुआ करता था। सम्राट चेतन सिंह एक बहुत ही घमंडी और सनकी किस्म का सम्राट था। अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जाता था। उसकी इस आदत के कारण उसके राज दरबार के सभी प्रजा और मंत्री सेनापति भी परेशान थे, लेकिन कोई भी सम्राट के सामने इस बारे में बात करने से डरता था। सम्राट चेतन सिंह की बहुत सी पत्नियां थी, जिनमें से एक थी महारानी चंद्रकला। महारानी चंद्रकला बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन की बात है, महाराज और महारानी चंद्रकला अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। शाही बाग में एक बहुत ही बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष पर कहीं से एक कबूतर का जोड़ा आकर बैठ गया। अचानक उन चिड़िया पर महाराज और महारानी की नजर पड़ गई। चिड़िया का वह जोड़ा बहुत ही सुंदर था। उन चिड़ियों को देखकर महाराज महारानी से पूछता है, प्रिय महारानी चंद्रकला, क्या तुम बता सकती हो कि ये दोनों चिड़िया नर है या मादा? महाराजा के इस प्रश्न के पूछने पर महारानी कहने लगी, सम्राट, आप ये कैसी बातें करते हैं? चिड़ियों का जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक चिड़िया नर है और दूसरा मादा। सम्राट मुस्कुराते हुए कहने लगा, चंद्रकला, ये जरूरी तो नहीं है कि दोनों चिड़ियों में से एक नर हो और एक मादा। दोनों नर भी तो हो सकते हैं या दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों चिड़िया भाई भाई हो। चंद्रकला कहने लगी, नहीं सम्राट, ये दोनों चिड़िया नर और मादा हैं। मुझे लगता है कि आपको चिड़ियों की ठीक से पहचान नहीं आता है। सम्राट बोला, नहीं, ये दोनों चिड़िया भाई भाई हैं। चंद्रकला कहने लगी, नहीं राजन, ये दोनों चिड़िया नर और मादा हैं। इस तरह से महाराज और महारानी चंद्रकला में उन चिड़ियाओं को लेकर बहस शुरू हो गई। सम्राट ने कहा कि ये दोनों पक्षी नर हैं, जबकि महारानी इस बात पर अड़ी थी कि ये दोनों में से एक नर है और एक मादा। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस बहुत ही बढ़ गई, तो सम्राट के अहंकार को ठेस लगी और वह क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर उसने महारानी के सामने एक शर्त रख दी और कहने लगा, ठीक है, अगर ये दोनों पक्षी नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाल से दूंगा, और यदि ये दोनों चिड़िया नर और मादा हुए, यानी तुम्हारी बात सही निकली, तो मैं स्वयं 16 साल के लिए इस देश से चला जाऊंगा। इस प्रकार दोनों के बीच ये शर्त ठहर गई। सम्राट ने तत्काल ही एक शिकारी राजू को बुलाया और राजू को ये आदेश दिया कि तुम तुरंत इस वृक्ष में बैठे हुए दोनों चिड़िया को अपने जाल में फंसा लो। दूसरी तरफ एक ऐसे मनुष्य को बुलाया गया जो चिड़िया का जानकार था। सम्राट उससे कहने लगा कि तुम्हें यह बताना होगा कि दोनों चिड़िया नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है सम्राट। अब राजू ने अपना जाल डालकर दोनों चिड़िया को पकड़ लिया। रानी ये जानती थी कि ये दोनों चिड़िया नर और मादा है। उसने क्या किया कि बड़ी ही चतुराई के साथ चिड़िया के विशेषज्ञ को एक एकांत स्थान में ले गई। वहां पर उसके हाथ में 400 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए वो कहने लगी, भैया, मैं अपने सम्राट से बहुत ही प्रेम करती हूं और मेरे सम्राट के बिना ये राज्य भी नहीं चल सकता। इसीलिए मैं चाहती हूं
कि इस शर्त में तुम राजन को जितवा दो। अगर मुझे देश निकाला हो भी गया तो सम्राट इस राज्य का संचालन ठीक ठाक से कर लेंगे, परंतु यदि महाराज 16 साल के लिए चले गए तो ये राज्य सम्राट विहीन हो जाएगा। और ये कहते हैं कि जिस राज्य का कोई सम्राट नहीं होता वहां पर अराजकता फैल जाती है। सम्राट के ना होने के कारण डाकू लुटेरे बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को जितवा देना होगा। चिड़िया के जानकार ने कहा, ठीक है रानी चंद्रकला जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वहीं राजू ने दोनों चिड़िया को पकड़ लिया और सम्राट के सामने पेश किया। सम्राट ने चिड़िया के जानकार से पूछा, हाँ भाई, अब तुम बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा? तब चिड़ियों का विशेष विशेषज्ञ, जो पहले से ही महारानी से घूस ले चुका था, अब क्योंकि दोनों चिड़िया में से असल में एक नर था और दूसरा मादा, महारानी के कहे अनुसार अब उस विशेषज्ञ को झूठ बोलना था। तो वो कहने लगा, महाराज ये दोनों चिड़िया नर हैं। राजा को क्या पता था कि चिड़िया का विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। सम्राट को जब ये बात पता चली कि उसकी बात बिल्कुल ठीक निकली तो सम्राट मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह एकदम से अपनी महारानी चंद्रकला से कहने लगा, महारानी तुम बहुत ही घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम शर्त हार चुकी हो, अब मैं तुम्हें देश से निकाल रहा हूं। इस तरह से महारानी ने उस चिड़िया के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रही थी। सोचने लगी कि अब मुझे अपने पति से अलग होना पड़ेगा। तब महारानी ने राजा से प्रार्थना की, सम्राट आप मुझे देश निकाल मत दीजिए। राजन इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूं, मैं गर्भवती हूं। अब आप ही बताइए कि ऐसी अवस्था में मैं कहां जाऊंगी। लेकिन महाराज ने महारानी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सम्राट अहंकारी और सनकी स्वभाव का तो था ही। कहने लगा, चंद्रकला अब तुम शर्त हार चुकी हो और इसके अनुसार तुम्हें देश छोड़कर जाना ही होगा। सम्राट ने उसी समय सिपाही को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सिपाहियों हमारी महारानी को पकड़ कर ले जाओ और इसे हमारे राज्य की सीमा के बाहर किसी जंगल में छोड़ आओ। सिपाही ने महारानी को लेकर चल पड़े। चलते चलते वह चैनपुर राज्य की सीमा से बाहर निकल आए और एक घने जंगल में महारानी चंद्रकला को अकेला छोड़ दिया गया। चंद्रकला सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा करूंगी? इस जंगल में मैं किस प्रकार रहूंगी? सिपाहियों ने वापस लौटकर राजमहल में महाराज को ये बात बता दी। सम्राट को जब ये खबर मिली कि महारानी को जंगल में छोड़ दिया गया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सम्राट चेतन सिंह की कई पत्नी थी। एक पत्नी के कम हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इधर महाराज तो अपने राज कार्यों में व्यस्त हो गया, उधर महारानी चंद्रकला की हालत बहुत ही खराब थी। वह बेचारी गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में वह झाड़ियों में छुपकर अपना समय काटने लगी। भूख लगने पर वह पेड़ों के पत्ते और फल खा लेती। करते करते किसी तरह से चंद्रकला को उस वन में 10-11 दिन बीत गए। उस दुखियारी की वन में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, परंतु कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ सहायता जरूर करता है।
एक दिन की बात है। हुमटा नगर का सम्राट सूर्यदत्त शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया। शिकार खेलते खेलते सम्राट सूर्यदत्त उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर महारानी चंद्रकला रहती थी। महारानी चंद्रकला ने जब घोड़ों के टापू की आवाज सुनी तो तुरंत वह झाड़ियों में जाकर छिप गई। सम्राट सूर्यदत्त को उन झाड़ियों के बीच कुछ आहट सी सुनाई दी। सम्राट ने सोचा कि अवश्य ही इन घनी झाड़ियों में कोई हिरण या खरगोश होगा। सम्राट ने तुरंत अपने सिपाही को आदेश दिया कि इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया जाए। अवश्य ही इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। सम्राट के सिपाहियों ने फौरन उन झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े हुए सिपाहियों को देखकर महारानी घबरा सी गई। वह सोचने लगी कि आज तो मुझे ये आदमी शिकार समझकर मार ही डालेंगे। यही सोचकर महारानी ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं। मैं तो एक दुखी और लाचार औरत हूं। मुझ दुखिया को मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? जब एक औरत की आवाज सम्राट सूर्यदत्त ने सुनी तो सम्राट बड़ा ही अचंभित हुआ। सम्राट बोला, तुम कौन हो और यहां पर कहां से आ गई हो? तब औरत कहने लगी, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूं। दूसरी तरफ सम्राट सूर्यदत्त भी एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन बना रहा हूं। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। यूं समझो कि आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। महारानी चंद्रकला ये बात सुनकर कहने लगी, ठीक है, आपने मुझे अपने धर्म की बहन बना लिया, लेकिन क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं? तब सम्राट ने कहा, मैं हुमटा देश का सम्राट सूर्यदत्त हूं। अब तुम बिना किसी डर के इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ। जैसे ही महारानी उन झाड़ियों से बाहर आई तो सम्राट सूर्यदत्त उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि महारानी चंद्रकला बहुत ही सुंदर थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमक रहा था। उसे देखने से ही मालूम पड़ता था कि वह किसी राज्य की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। सम्राट कहने लगा, बहन, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मैंने आज से तुम्हें अपनी बहन बना लिया है। सम्राट पूरे सम्मान के साथ महारानी चंद्रकला को अपने रथ पर बिठाकर अपने राज्य हुमटा की तरफ चल दिया। सम्राट सूर्यदत्त जब रानी चंद्रकला को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजन दूसरा शादी करके आए हैं। अब तो चारों ओर राजा की बदनामी होने लगी। लोग कहने लगे कि इस सम्राट को ढलती उम्र में दूसरा शादी करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि सम्राट के यहाँ पर तो पहले से ही कई पत्नी हैं, फिर सम्राट नई पत्नी को लेकर क्यों आए हैं? सम्राट ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब ये बात सम्राट के कानों में पड़ी तो सम्राट ने विचार किया कि ये तो बहुत ही गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। सम्राट ने तुरंत दरबार में एक सभा का आयोजन किया और फिर कहा, आप सभी लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया था। वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अबला महिला मिल गई जिसका ना तो कोई आश्रय था
और ना ही उसका कोई सगा संबंधी था, तो मैंने उसे अपने धर्म की बहन बना लिया और अपने राजमहल में ले आया। अब आप लोग ही बताइए, क्या मैंने कोई गलत काम किया? ये सुनकर सभी दरबारी सम्राट की खूब प्रशंसा करने लगे। लोगों में भी उनकी खूब वाहवाही होने लगी। इस प्रकार महारानी चंद्रकला सम्राट सूर्यदत्त की बहन बनकर उनके महलों में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और वह दिन भी आ गया जब महारानी चंद्रकला ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर सम्राट सूर्यदत्त बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज मेरे यहाँ पर मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी के मौके पर सम्राट सूर्यदत्त ने पूरे नगर को दावत दी। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने खूब उत्सव मनाया। जब वह लड़का 7 दिन का हो गया, तब उसका नामकरण करवाने के लिए सम्राट ने बड़े से बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों को अपने राजमहल में बुलवाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पांजी पोथी खोली और बच्चे का नामकरण करने लगे, तब सम्राट ने कहा कि तुम लोग पुत्र का कोई ठीक से नाम नहीं रख पा रहे हो। कोई कुछ नाम रख रहा है तो कोई कुछ। वे सभी नाम सम्राट सूर्यदत्त को पसंद नहीं आ रहे थे। नाम को सुनकर सम्राट सूर्यदत्त बड़ा ही क्रोधित होने लगा। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सभी ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया जाए। ये सभी बेकार में ही पांजी पोथी लेकर घूम रहे हैं। सम्राट के आदेश पर सभी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जो कोई भी मेरे भांजे का सही नाम रखेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। सम्राट की ये घोषणा सुनकर भी कोई मुनि उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वे सभी मानते थे कि यदि सही नाम नहीं निकला तो सम्राट उन्हें कारागार में डलवा देगा। उसी समय जामुनगढ़ का एक बूढ़ा ऋषि इस राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में ही कुछ सैनिकों ने ऋषि को देखा तो वे सोचने लगे, ये बहुत ही बूढ़ा ऋषि है। हो सकता है ये हमारे सम्राट सूर्यदत्त के भांजे का नामकरण संस्कार करवा दे। वह सभी सिपाही उस वृद्ध ऋषि के पास गए और कहने लगे, ऋषिवर, हमारे सम्राट के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ है और आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। परंतु ध्यान रहे, अब तक सम्राट ने कई ऋषि को जेल में डलवा दिया है, क्योंकि कोई भी ऋषि सही जन्म कुंडली, वार, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर पा रहा। वह बूढ़ा ऋषि कहने लगा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सिपाही ने उस बूढ़े ऋषि को लेकर सम्राट सूर्यदत्त के सामने पेश हुए। सम्राट सूर्यदत्त ने उस ऋषि का बहुत ही स्वागत किया, उसे उचित आसन दिया और फिर कहा, ऋषिवर, मेरे महल में मेरे भांजे का जन्म हुआ है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। वो ऋषि असल में बहुत ही प्रकांड विद्वान था। उसने अपनी पोथी खोली और कहा, सम्राट, मैं इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो ऋषिवर, तुम्हारी क्या शर्त है? महाराज, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपने जितने भी ऋषि को अपने यहां पर कारागार में डाला हुआ है, उन सभी को आपको मुक्त करना होगा। सम्राट ने कहा, ठीक है, हम उन सभी को मुक्त कर देंगे। आप हमारे भांजे का ठीक से नामकरण कीजिए। ऋषि कहने लगा, ठीक है। उसने अपनी पांजी पोथी खोली, उसने बच्चे के गुण और कुंडली मिलाई तो कहने लगा, सम्राट, ये पुत्र तो किसी दूसरे राज्य का बालक है।
इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस पुत्र के अंदर सभी राजाओं वाले गुण विद्यमान है। इसीलिए इस लड़के का नाम आज से चंदन होगा। बालक का नाम सुनकर सभी प्रजा बहुत ही खुश हुए। सम्राट को भी लड़का का यह नाम खूब पसंद आया। सम्राट ने उसी समय अपने यहाँ पर कैद किए हुए सभी ऋषि को आजाद कर दिया और उस बूढ़े ऋषि को दान दक्षिणा देकर उसे विदा किया। समय अपनी गति से बीता। चंदन अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। जब वह 6 वर्ष का हो गया तो अन्य लड़कों के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है, बालक चंदन अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के बाहर वाले रास्ते पर खेलने के लिए गया। वहीं पर एक रेतीला स्थान था। उसने लड़कों के साथ एक रेत का किला बनाया। उसी समय वहां से लखिया नाम का एक साहूकार गुजर रहा था। लखिया के पास लाखों की संख्या में घोड़े थे। साहूकार का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। लखिया साहूकार अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चला आ रहा था। अनेकों घोड़े और नौकर उसके साथ थे। लखिया साहूकार ने जब लड़कों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, लड़कों यहां से दूर हो जाओ। चंदन, जो कि एक निडर और साहसी लड़का था, वह कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो हमारे इस रेत के किले पर आक्रमण करने के लिए आए हो? मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने घोड़े को लेकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाओ। लड़के की ये बात सुनकर साहूकार को बहुत ही क्रोध आया। आखिरकार साहूकार की भी तो कुछ अहमियत थी। उसका राजाओं के साथ उठना बैठना जो था। साहूकार कहने लगा, अरे जिद्दी लड़के, मेरा रास्ता छोड़ दे। लेकिन चंदन भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा, लेकिन चंदन पीछे नहीं हट रहा था। अब साहूकार को गुस्सा आ गया और उसने चंदन को दो चार थप्पड़ जड़ दिए। साहूकार से मार खाकर चंदन रोता हुआ अपने महल में वापस आ गया और अपने मामा सूर्यदत्त से कहने लगा, मामा जी, आज मैं नगर के बाहर खेलने के लिए गया था। वहां पर एक साहूकार, जो कि अपना नाम लखिया साहूकार बता रहा था, उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मेरी पिटाई भी की। चंदन की बात सुनकर सम्राट सूर्यदत्त गुस्से में कहने लगा, बालक, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उसे इस बात की सजा जरूर दूंगा। इस प्रकार उसने अपने कुछ सिपाही को साथ लिया और उस ओर चल दिया जहां से लखिया साहूकार आ रहा था। इधर लखिया साहूकार ने जब देखा कि सम्राट अपनी सेना लेकर उसकी तरफ आ रहा है तो वह कुछ घबरा सा गया। सम्राट की सेना ने साहूकार के काफिले पर आक्रमण कर दिया। जब साहूकार को यह खबर मिली तो वह डर के साथ साथ हैरान भी था कि आखिरकार राजन ने उस पर आक्रमण क्यों किया। सम्राट कोई लुटेरे तो है नहीं, तो फिर क्या कारण हुआ जो सम्राट उससे नाराज है। लखिया साहूकार उसी समय हाथ जोड़कर सम्राट के सामने पेश हो गया और कहने लगा, राजन, हम तो मेहमान हैं और आप एक सम्राट हैं। आखिर क्या कारण है कि आप मेरे साथियों को मार रहे हैं? महाराज सूर्यदत्त क्रोधित होकर कहने लगा, साहूकार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साहूकार ने कहा, सम्राट, आखिर मेरा कसूर क्या है? सम्राट ने कहा, साहूकार, मेरे अपने भांजे को बड़े ही लाड प्यार से पाला है और तूने उसकी पिटाई कर दी।
ये सुनकर साहूकार महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, सम्राट, मुझसे बड़ी ही गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि वह बालक आपका भांजा है। इस प्रकार साहूकार ने 2 लाख अशर्फियां देकर सम्राट से अपनी गलती की माफी मांगी। इतनी अशर्फियां लेकर सम्राट प्रसन्न हो गया और उसे लेकर अपने दरबार में लौट आया। महल में पहुंचकर सम्राट ने साहूकार को परिचय अपने भांजे जयंत से करवाया। इस प्रकार लखिया साहूकार अब महल में ही ठहर गया। सम्राट ने साहूकार को अपने पूरे नगर की सैर करवाई। अब साहूकार और सम्राट मित्र बन चुके थे। महल में रहते हुए साहूकार को कई दिन बीत गए। एक दिन महल में घूमते घूमते साहूकार की नजर चंदन की माता यानी रानी चंद्रकला पर पड़ी। महारानी चंद्रकला देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर साहूकार की नियत खराब हो गई। वह अपने आप से कहने लगा, ये तो बहुत ही सुंदर औरत है, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। साहूकार ने सम्राट से पूछा कि ये औरत कौन है। सम्राट ने बताया कि ये हमारी बहन है और जिस लड़के को तुमने मारा था वह इसी का बेटा है। साहूकार कहने लगा, तब तो मुझे उन्हें मिलकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसी बहाने लखिया साहूकार महारानी चंद्रकला के पास गया। कहने लगा, महारानी जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपके बेटे पर हाथ उठाया। आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। साहूकार ये सब बातें कह तो रहा था, मगर असल में उसकी नियत खराब हो चुकी थी। महारानी कहने लगी, अब जो हो चुका उसे आप भूल जाइए। मेरे दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। अगले दिन साहूकार ने क्या किया कि एक सोने का हार महारानी चंद्रकला को उपहार के रूप में दे दिया। वह महारानी से कहने लगी, महारानी जी, आप जिस प्रकार सम्राट सूर्यदत्त की बहन हो, उसी प्रकार आज से तुम मेरी भी बहन हो। ये उपहार आप स्वीकार कीजिए। बड़ी ही खुशी से महारानी ने वो हार स्वीकार कर लिया। महारानी को भी यही लगा कि साहूकार उसे अपनी बहन मानता है, तो उसे भी साहूकार का सत्कार करना चाहिए। महारानी ने साहूकार के लिए भोजन लगवाया। सम्राट सूर्यदत्त के यहाँ रहते हुए जब साहूकार को बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन साहूकार ने सम्राट से कहा, महाराज, मैं आपकी बहन चंद्रकला को अपनी बहन मानता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि बहुत समय से वह आपके पास ही है। वह हमेशा महल के अंदर ही रहती है। वह कभी कहीं पर भी भ्रमण करने के लिए नहीं जाती, महल से बाहर नहीं निकलती। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बहन चंद्रकला और भांजे दोनों को कुछ समय के लिए अपने साथ अपने नगर ले जाना चाहता हूं और उन दोनों को अपना नगर दिखाना चाहता हूं। इसी बहाने चंद्रकला का मन भी बहल जाएगा और ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े ही दिन के बाद मैं इन्हें वापस आपके राजमहल में छोड़ जाऊंगा। सम्राट सूर्यदत्त ने कहा, देखो साहूकार, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये फैसला मेरी बहन को ही करना है। यदि चंद्रकला आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि अब तुम उसके भाई हो। इसके बाद साहूकार महारानी चंद्रकला के पास गया और उसे अपने साथ अपने नगर जाने की बात कहने लगा। चंद्रकला इस बात को मान गई और सोचने लगी कि जब साहूकार इतना कह रहा है तो मुझे भी इसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह ये नहीं जानती थी
कि साहूकार के मन में खोट है। इसके बाद चंद्रकला सम्राट सूर्यदत्त के पास गई और कहने लगी, मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई साहूकार के यहाँ पर कुछ दिनों के लिए चली जाऊं। सम्राट सूर्यदत्त ने उस साहूकार के साथ जाने की अनुमति दे दी। वह सोचने लगे, जब संबंध गहरा जुड़ गया है तो आना जाना तो लगा ही रहता है। सम्राट सूर्यदत्त ने लखिया साहूकार पर विश्वास करके अपनी बहन चंद्रकला को उसके साथ भेज दिया। तुरंत ही एक पालकी तैयार की गई और पालकी में बैठकर रानी चंद्रकला साहूकार के साथ चली गई। साहूकार मन ही मन में सोच रहा था कि अभी तो मैं इसे अपनी बहन बनाकर ले जा रहा हूं, लेकिन अपने नगर में पहुंचते ही मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा। इस प्रकार साहूकार चंद्रकला को लेकर अपने नगर की तरफ निकल पड़ा। साहूकार का काफिला जब चलने लगा तो उसने अपने नौकरों से कहा कि आज रात होने से पहले पहले हमें सम्राट सूर्यदत्त के राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना है, इसीलिए तेजी से चलो। साहूकार के सभी नौकर अपना माल खजाना लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। पूरे दिन का सफर तय करने के बाद वह सम्राट सूर्यदत्त के राज्य से बाहर निकल गए। दूसरे राज्य में पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो चुकी थी। तब साहूकार ने एक सुरक्षित जगह देखकर वहां पर अपना डेरा और तंबू लगा दिया। एक तंबू महारानी चंद्रकला के लिए लगवाया गया और दूसरा तंबू राजकुमार चंदन के लिए। धीरे धीरे जब आधी रात का समय हुआ तब महारानी चंद्रकला की सुंदर तस्वीर साहूकार के दिमाग में चल रही थी। साहूकार आधी रात के समय उठा और एक षड्यंत्र के तहत वह महारानी चंद्रकला के डेरे के अंदर चला गया। महारानी का सुंदर यौवन देखकर साहूकार की नियत खराब हो गई। साहूकार ने जब महारानी चंद्रकला के तंबू में प्रवेश किया तो उसके पैरों की आहट से चंद्रकला की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। उसकी दृष्टि जब लखिया साहूकार पर गई तो वह समझ गई कि साहूकार की नियत उसके प्रति ठीक नहीं है और वह बुरी नजर से उसे देख रहा है। चंद्रकला एकदम घबरा गई। पूछने लगी, भैया तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? चंद्रकला की आवाज सुनकर लखिया साहूकार अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहने लगा, चंद्रकला अब तुम मुझे अपना भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। साहूकार के ऐसे वचन सुनकर चंद्रकला घबरा गई। आज उसे साहूकार की बुरी नियत के बारे में पता चल चुका था। साहूकार कहने लगा, चंद्रकला जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया हूं, इसीलिए आज मैंने बहाना बनाकर तुम्हें यहां पर बुला लिया है। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनोगी, मेरे राजमहल की तुम शोभा बढ़ाओ। ऐसी बातें सुनकर चंद्रकला क्रोध से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी। चंद्रकला ने फौरन अपना खड़क निकाला और कहने लगी, अगर तूने बुरी नियत से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। मेरे भाई सूर्यदत्त ने तुझ पर विश्वास करके बड़ी ही गलती की है। किसी ने सच ही कहा है कि नीम की जड़ में चाहे जितना भी दूध डालो उसमें मिठास नहीं आ सकती। नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। इन 4 प्रकार के लोगों से चाहे जितना भी प्रेम कर लो, ये किसी रिश्ते को नहीं मानते। पहला एक कामी और चंचल मनुष्य, दूसरा धन का लोभी मनुष्य, तीसरा चापलूस आदमी,
और चौथा जो आदमी आपका पुराना शत्रु हो, जिसने आपसे कभी चोट खाई हो। इन चारों पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन चारों को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपा जाना चाहिए। अब चंद्रकला का क्रोधमुखी चेहरा देखकर साहूकार कुछ डर सा गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज मेरी बात नहीं मानती तो ना सही, लेकिन आज से मैं तुझे कारागार में बंद कर दूंगा। सारा जीवन तू मेरी कैद में रहेगी और चक्की पीसेगी। चंद्रकला कहने लगी, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं तेरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। लखिया साहूकार महारानी को मनाने की बहुत कोशिश करता रहा, परंतु महारानी नहीं मानती। जब सवेरा होता है तो लखिया साहूकार क्रोध में जलता हुआ अपने तंबू में वापस आ गया। वहां आकर उसने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि यहां से सारे लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। एक दिन का लंबा सफर तय करने के बाद साहूकार अपने गांव में पहुंच गया। साहूकार एक बहुत ही धनवान आदमी था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका महल भी राजाओं और महाराजाओं से किसी तरह से कम नहीं था। साहूकार ने चंद्रकला को अपने महल के एक कारागार में डलवा दिया और उससे बहुत ही कठोर काम करवाने लगा। उसके पुत्र चंदन से भी कठोर से कठोर काम लिया जाता। वह उसे अपनी गाय चराने के लिए भेज देता। चंदन को लखिया साहूकार पर बहुत ही क्रोध आता था। वह सोचता था कि किसी तरह से मैं इस लखिया साहूकार को जान से मार डालूं, जबकि दूसरी तरफ साहूकार भी इसी ताक में था कि किसी तरह से वह चंद्रकला के बेटे चंदन को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि ये बड़ा होकर उसके लिए एक खतरा बन सकता है। ऐसा सोचकर साहूकार ने चंदन को एक दिन अपने पास बुलाया और कहने लगा, पुत्र, आज तुम हमारे साथ भोजन करोगे। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगी। चंदन मन में सोचने लगा कि आज तो साहूकार मुझ पर बहुत ही मेहरबान है, लेकिन वह साहूकार के मन की चालाकी को नहीं जानता था। कपटी साहूकार ने क्या किया कि भोजन में विष मिला दिया और उसे चंदन को खिला दिया। जहर वाला भोजन खाने के कारण चंदन बेहोश हो गया। साहूकार ने 7 साल के लड़के चंदन को एक गठरी में लपेट दिया और घोड़े पर सवार होकर उसे जंगल में फेंक आया। सोचने लगा कि अब जंगली जानवर इसे अपना भोजन बना लेंगे। ऐसा करने के बाद लखिया साहूकार वापस अपने महल में आ गया। दूसरी तरफ गठरी में बंधा हुआ चंदन बेहोश था, लेकिन अभी तक वह जिंदा था। अगले ही पल एक बड़ी सी चील वहां पर आई और उस गठरी को अपने पंजों में फंसाकर आकाश में उड़ गई। जब वह उस गठरी के साथ आकाश में उड़ रही थी, तभी इस जंगल में नीचे एक व्याध का दल घूम रहा था। उनकी नजर जब चील पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि चील के पंजों में एक बड़ी सी गठरी है। वे सोचने लगे, हो ना हो इस गठरी में अवश्य ही कोई कीमती वस्तुएं होंगी। उनमें से एक व्याध ने निशाना बांधकर तीर चील पर चला दिया। तीर लगने से चील का एक पंख कट गया और चील लड़खड़ाते हुई उस गठरी के समेत एक नदी में जा गिरी। व्याधियों ने बिना एक भी पल गवाए तुरंत वह गठरी नदी से बाहर निकाल ली। उसे खोलकर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। गठरी के अंदर 7 वर्ष का नन्हा बालक था, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। आनन फानन में व्याध बच्चे को लेकर नजदीक ही अपने गांव में आ गए। वैद्य से कहकर बच्चे का उपचार शुरू किया गया।
वैद्य ने कई प्रकार की औषधियां लगाई, लेकिन बच्चे की बेहोशी नहीं टूट रही थी। 1 सप्ताह के बाद बच्चे को होश आया। 9वें दिन चंदन ने आंखें खोली। उसको होश में आता हुआ देखकर सभी व्याध ने चैन की सांस ली। उन सभी को अब चंदन से बहुत ही लगाव हो चुका था। होश में आने के बाद चंदन की देखभाल होने लगी। जब चंदन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तब एक दिन व्याधियों के मुखिया ने पूछा, लड़के तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई थी? तब चंदन ने अपनी पूरी कहानी उन शिकारी को बता दी कि वह सम्राट सूर्यदत्त का भांजा है और किस प्रकार धोखेबाज साहूकार ने उसकी मां को कैद कर लिया और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। सारी बात जानने के बाद व्याधियों के मुखिया ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हारी मां को उस दुष्ट साहूकार की कैद से अवश्य ही छुड़ा लूंगा। बस तुम मुझे उस साहूकार का नाम और उसका पता बता दो। चंदन ने साहूकार का नाम पता व्याधियों के मुखिया को बता दिया और फिर मुखिया ने अपने कुछ बहादुर और व्याधी साथियों को तैयार किया। वे चंदन को लेकर साहूकार के गांव की तरफ कूद कर गए। दूसरी तरफ साहूकार मन ही मन में यह सोच रहा था कि उसके रास्ते का कांटा तो अब निकल चुका है। अब एक ना एक दिन चंद्रकला अवश्य ही उसे स्वीकार कर लेगी। साहूकार ने अपने नौकर से कहा कि महारानी चंद्रकला से पूरे दिन चक्की चलवाई जाए। साहूकार अब चंद्रकला पर बहुत ही अत्याचार करने लगा था। बेचारी चंद्रकला पूरे दिन चक्की चलाती रहती। अब उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। दूसरी तरफ सम्राट सूर्यदत्त के मन में भी ये विचार आया कि लखिया साहूकार 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, परंतु आज 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया और वह लौटकर वापस नहीं आया। मुझे चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार माजरा क्या है। और फिर सम्राट सूर्यदत्त अपने घोड़े पर सवार हुए और लखिया साहूकार के गांव की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ व्याधियों का दल चंदन को अपने साथ लिए हुए लखिया साहूकार की तरफ बढ़ रहा था। जब वे दोनों एक ही मार्ग पर आए तो उनका आमना सामना हुआ महाराज सूर्यदत्त से। जब अपने भांजे को व्याधियों के साथ देखा तो उन्हें लगा कि शायद वे चंदन का अपहरण कर रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे धनुष से तीर निकालकर व्याधियों के मुखिया पर तीर छोड़ दिया। ये देखकर चंदन चिल्लाता हुआ सम्राट सूर्यदत्त की तरफ भागा। उसने अपने मामा को पहचान लिया था। उनके पास जाकर वह कहने लगा, मामा जी आप रुक जाइए, ये लोग तो हमारे हितैषी हैं। इन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूं। इन पर आक्रमण मत कीजिए। मुझे तो उस दुष्ट लखिया साहूकार ने विष खिलाकर जंगल में फेंक दिया था। मेरी मां को उसने अपने यहां पर कैद कर रखा है। चंदन के ऐसे वचन सुनकर सूर्यदत्त का क्रोध भड़क गया। उसने तुरंत व्याधियों के मुखिया से माफी मांगी और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए दोस्त। मैं तो समझ रहा था कि कोई लुटेरा मेरे भांजे का अपहरण करके ले जा रहा है, इसीलिए मैंने तुम पर बाण चलाया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। ये बात सुनकर व्याधियों का मुखिया कहने लगा, नहीं राजन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके भांजे को साथ लेकर उस दुष्ट साहूकार को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। मैं उसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे सभी आपस में विचार विमर्श करने के बाद साहूकार से बदला लेने के लिए उसके गांव की तरफ चल दिए।
अब आपको ये भी बता दें कि राजा चेतन सिंह, जो चंद्रकला के पति थे, जिन्होंने चंद्रकला को देश निकाल दे दिया था, वह सोच रहे थे कि मैंने अपनी रानी चंद्रकला को देश निकाला दे तो दिया, परंतु उसके बाद किसी अन्य रानी से भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। अब तो मुझे लगता है कि मेरा वंश खत्म हो जाएगा। काश ऐसा हो सकता कि मुझे मेरी रानी चंद्रकला वापस मिल जाती। अब महाराज के मन में महारानी चंद्रकला के प्रति प्रेम उमड़ रहा था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। उसी दिन राजा चेतन सिंह को लखिया साहूकार के यहाँ पर जाना था, क्योंकि लखिया साहूकार का सभी राजाओं के साथ उठना बैठना था। उसका स्वयं का महल भी राजाओं के जैसा था। वह भी ठीक उसी ठाट भाट से रहता था जैसे कोई राजा रहता हो। राजा चेतन सिंह को अपने राज्य के व्यापार से संबंधित एक काम के लिए लखिया साहूकार से मिलने जाना था। जब राजा चेतन सिंह लखिया साहूकार के यहाँ पहुंचा तो साहूकार ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साहूकार ये नहीं जानता था कि जिस महारानी को उसने अपने यहाँ पर कैद करके रखा है, वह महारानी इन्हीं राजाओं चेतन सिंह की पत्नी है। राजा चेतन सिंह भी ये नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने देश निकाला दिया था, वह जीवित है और इस साहूकार की कैद में है। इधर सम्राट चेतन सिंह साहूकार के साथ सभा में बैठा हुआ था। उधर महाराज सूर्यदत्त चंदन और व्याधियों का मुखिया भी सभा में आ पहुंचे। राजा सूर्यदत्त और व्याधियों का मुखिया अब साहूकार को ललकारने लगे। कहने लगे, साहूकार, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साहूकार ने जब बालक चंदन को जीवित देखा और उसके साथ राजा सूर्यदत्त को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साहूकार एकदम हड़बड़ा सा गया। वह अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में महाराज चेतन सिंह बीच में बोल पड़े। उन्होंने राजा सूर्यदत्त से कहा, सम्राट, ये साहूकार मेरा मित्र है और हमारे राज्य के व्यापार के सिलसिले में ये हमारी कई बार सहायता करते हैं। आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? आखिर ये कहां तक उचित है? तब राजा सूर्यदत्त ने चेतन सिंह को सारी कहानी कह सुनाई कि सम्राट चेतन सिंह, ये दुष्ट साहूकार मेरे धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दे रहा है। यह बालक मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है, सम्राट, जब मैं वन में शिकार खेलने गया था, तब मुझे वहां पर एक बहुत ही दुखी और लाचार स्त्री मिली थी, जिसका ना तो कोई सगा संबंधी था और ना ही कोई रिश्तेदार था। उस स्त्री को मैंने अपने धर्म की बहन बनाकर अपने घर ले आया। मेरी इस दुष्ट साहूकार से भी मित्रता थी, इसीलिए ये भी उसे अपने धर्म की बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले आया था। इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो मैं ना पढ़ सका, इसीलिए आज मेरी बहन इसकी कैद में है और मेरे भांजे को इसने जहर देकर मारने की कोशिश की। अब मैं अपनी बहन को यहाँ से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। इसे मारकर मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद सम्राट चेतन सिंह ने साहूकार से कहकर उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। साहूकार ने अपने एक नौकर को रानी के पास भेजा। नौकर रानी से कहने लगा, बहन, अब तुम उस साहूकार के यहाँ से आजाद हो रही हो। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रानी चंद्रकला सोचने लगी कि इस साहूकार ने तो मेरे पुत्र को भी मार दिया। अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करने वाला है। नौकरों के साथ जब रानी चंद्रकला दरबार में आई तो वहां पर पहले से ही उसका पति चेतन सिंह बैठा हुआ था।
वहीं पर उसका पुत्र चंदन और उसका भाई सूर्यदत्त भी था। कारागार में रहते हुए रानी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सूर्यदत्त क्रोध से भर गया और कहने लगा, दुष्ट साहूकार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को ना जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर जब रानी चंद्रकला ने अपने पति को देखा तो उन्हें पहचान गई और राजा चेतन सिंह भी अपनी पत्नी को पहचानने की कोशिश करने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी पत्नी चंद्रकला भी थी, जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा चेतन सिंह पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? आप बिल्कुल मेरी रानी चंद्रकला की तरह से दिखती हैं। रानी कहने लगी, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे? मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। याद करो, जब हम दोनों के बीच एक पक्षियों के जोड़े को लेकर विवाद हो गया था। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, असल में वह एक नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 300 अशर्फियां देकर झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हें देश छोड़कर ना जाना पड़े, परंतु तुमने मुझे वनवास दे दिया और तुम्हारे सैनिकों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। ये मेरे धर्म के भाई सूर्यदत्त हैं। ये मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने घर में ले गए। तब मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। याद कीजिए महाराज, मैं उस समय गर्भवती थी। राजा चेतन सिंह जो पहले से ही अपनी पत्नी के साथ किए गए व्यवहार के लिए पछतावा कर रहे थे। जब उन्हें अपनी पत्नी पर साहूकार के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में पता चला तो उनका खून खौलने लगा। वे तलवार लेकर साहूकार को मारने के लिए दौड़े। तभी रानी चंद्रकला ने साहूकार को छोड़ देने की विनती की और कहने लगी, महाराज, इसे मत मारिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं। वह तो मेरा समय ही खराब था जो मुझे इतने दुख झेलने पड़े। अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर साहूकार गलानी से भर उठा। वह रानी के पैरों में गिरकर बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, रानी, तुमने आज मुझे बचा लिया। तुम बहुत ही महान हो। इस प्रकार वहां पर पूरे परिवार का मधुर मिलन हो गया। राजा चेतन सिंह अब राजा सूर्यदत्त के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। राजा ने अपनी रानी चंद्रकला से भी बार बार क्षमा मांगी और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। साहूकार को माफ करने के बाद महाराज चेतन सिंह अपने पुत्र और पत्नी को लेकर अपने नगर वापस लौट गए। महाराज सूर्यदत्त भी अब खुश थे कि उनकी बहन वापस अपने घर सुरक्षित और खुशी खुशी लौट रही है। महाराज चेतन सिंह वापस अपने महल में लौट आए। कुछ वर्ष बीतने के बाद चंदन जब जवान हो गया तो राजा चेतन सिंह ने उसे अपनी राजगद्दी सौंप दी। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में प्रतिमा नाम की एक लड़की रहती थी। प्रतिमा कोई बहुत ज्यादा सुंदर लड़की नहीं थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो अकेली ही रहती थी। वो खुद मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेती। वैसे तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती थी, पर वो अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में हर व्यक्ति खुश नजर आता था। सभी लोग उसे खुशहाल दिखाई पड़ते थे। दूसरों का जीवन देखकर वो अपने आप को कोसती रहती थी।
और कहती है, ईश्वर तूने सबको खुशहाल बनाया है, सबको सुख दिया है और सबको सुंदर बनाया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या थी? मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो। इसी तरह एक दिन वो अपने आप से निराश होकर गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और रो रही थी। तभी वहां से एक संत जी गुजरे जो बहुत ही पहुंचे हुए नजर आ रहे थे। जब उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह लड़की के पास आए और पूछने लगे, पुत्र, आखिर तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? जवाब देते हुए प्रतिमा कहने लगी, महाराज जी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और मैं सुंदर नहीं हूँ। लोग मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास तो धन दौलत भी नहीं है। दुनिया में हर किसी को हर चीज मिली है, हर कोई सुखी है, सब लोग अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं, सबके पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा कसूर क्या था? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी खुशहाल जीने का भी हक नहीं है? महात्मा ने उस लड़की की बातें बड़ी ही ध्यान से सुनी और फिर उसे कहने लगे, पुत्र, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी हो जाओगी। संतों के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हुई और तुरंत कहने लगी, संत महाराज जी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? संत बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है। और फिर प्रतिमा बड़ी ही खुशी से कहने लगी, अगर सचमुच यह संभव है तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो बहुत ही सुखी है। मैं अभी उसको यहाँ पर लेकर आती हूँ। इतना कहकर प्रतिमा दौड़ी दौड़ी अपने मालिक के पास जा पहुंची, जिसके पास वो काम किया करती थी। वह एक जमींदार था। उसने जमींदार से कहा कि आप मेरे साथ चलें। मुझे एक संत जी मिले हैं, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक संत जी से मिलवा चाहती हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक सुखी व्यक्ति को लेकर जाऊंगी तो वो मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। जमींदार प्रतिमा की बात सुनकर दुखी हो गया और कहने लगा, भला मैं तुम्हें कहां से सुखी नजर आता हूँ? लड़की कहने लगी, आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खाना पीना है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है, और तो और आपके पास तो इतना धन भी है, तो फिर आप दुखी कैसे हो सकते हैं? जमींदार जवाब देते हुए कहने लगा, पुत्र, मेरी फसल आजकल अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए मुझे अपनी फसल के अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे। नरेश को लगान भी देना पड़ता है और मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं।
इस बार तो बारिश में मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है। अब तो मेरे हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे हालात में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? जाओ तुम किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच सुखी हो। तब प्रतिमा ने पूछा, तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी कौन है, जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? जमींदार थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, मुझे लगता है कि साहूकार सबसे सुखी है, क्योंकि उसे फसल लगाने की कोई चिंता नहीं होती और ना ही फसल की देखभाल करने की। उन्हें तो सिर्फ फसल खरीदनी होती है। वो फसल कहीं से भी खरीद सकते हैं। वो किसी दूसरी चीज का व्यापार भी कर सकते हैं और इन चीजों का मौसम के साथ कोई लेना देना भी नहीं होता और वो हमसे कहीं ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी साहूकार ही होते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। प्रतिमा अपने मालिक की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी एक साहूकार के पास जा पहुंची और साहूकार से कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक संत जी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उनको एक सुखी आदमी से मिलवाऊंगी तो वो मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। प्रतिमा की बात सुनकर वह साहूकार दुखी स्वर में कहने लगा, पुत्री, हमारे जीवन में सुख कहाँ पर है? हर तरफ दुख ही दुख है। चोर डाकू सबसे सावधान रहना पड़ता है। व्यापार में भी काफी घाटा चल रहा है और तो और नरेश भी हमसे कर वसूल करता है। इन सभी वजहों से व्यापार करने में बड़ी ही मुश्किल आ रही है। हमें तो सुरक्षा भी पूरी नहीं मिलती। जीवन में हर समय कोई ना कोई डर लगा रहता है। मुझे तो लगता है कि इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। प्रतिमा यह सुनकर हैरान हुई और बोली कि आपके पास तो सब कुछ है। इतना धन है, जमीन जायदाद है, रहने के लिए बड़ा घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इन सब के बावजूद भी आप दुखी कैसे हुए? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि आप ही सबसे सुखी हैं। खैर, कोई बात नहीं। आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो आपके मुताबिक सबसे ज्यादा सुखी हो, ताकि मैं उस व्यक्ति को संत जी के पास ले जा सकूं। साहूकार कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, मुझे तो लगता है कि नरेश के अधिकारी यानी कर अधिकारी बहुत ही सुखी हैं, क्योंकि उनका संबंध सीधा नरेश से होता है, क्योंकि उनके पास अधिकार होते हैं और वो धनवान भी होते हैं। वो चोर और डाकुओं से बिल्कुल भी नहीं डरते। वो तो हमसे भी धन वसूल कर लेते हैं और हमें भी उनके आदर में झुकना पड़ता है। सारे लोग उनका बहुत ही सत्कार करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वही लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं। काश मैं भी नरेश का एक अधिकारी होता तो मेरा जीवन भी बहुत ही सुख से बीतता। प्रतिमा कहने लगी,
क्या आप किसी कर अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वो सबसे सुखी हुए तो संत जी मुझे कोई ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। साहूकार को प्रतिमा पर बड़ी ही दया आई और उसने उसे एक कर अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वो जानता था। प्रतिमा अधिकारी से मिली और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक संत जी मिले हैं। प्रतिमा ने सारी बात उस कर अधिकारी को बता दी। कर अधिकारी उसकी सारी बात सुनने के बाद बोला कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हूँ? मेरे जैसा दुखी इंसान तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर कितना दबाव होता है, हम पर कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। नरेश के हर आदेश को पूरा करवाना पड़ता है और वह आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उन आदेशों को पूरा करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि सम्राट कभी भी कोई भी आदेश जारी कर देता है और हमें उस आदेश को लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और बाकी सारी मुश्किलें, ये सब कुछ हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ? कभी भी नहीं। अगर वो संत जी तुम्हें सुखी कर दे तो तुम मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। वह लड़की हैरान होकर कर अधिकारी से कहने लगी, जहाँ तक मैं सोचती थी कि आप इस दुनिया में सबसे सुखी हैं, परंतु आप भी सुखी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है सबसे ज्यादा सुखी हो? लड़की की बातें सुनकर वो कर अधिकारी कहने लगा, हाँ, मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति सुखी है और वो है इस राज्य का नरेश। मुझे तो सिर्फ वही सुखी लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वे अपनी मर्जी के स्वामी हैं और हम सब पर आदेश चलाते हैं। सभी लोग उसके सामने झुकते हैं। उसके पास ना तो धन की कमी है और ना ही जमीन जायदाद की। बस यूं समझो, सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वो सबके मालिक हैं। वो सबसे ऊंचे हैं और वही सुखी इंसान है। काश मैं भी किसी नरेश के घर पैदा हुआ होता तो मैं भी सबसे सुखी होता। उस कर अधिकारी की ये बातें सुनकर वह प्रतिमा कर अधिकारी से कहने लगी, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? आप मुझे एक बार नरेश से मिलवा सकते हैं। आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ एक बार नरेश से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की के चेहरे को देखकर कर अधिकारी को उस पर दया आ गई। वो कहने लगा, चलो ठीक है, मैं आज राज दरबार में ही जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। वहां पर तुम्हें नरेश से जो भी पूछना हो वो पूछ लेना। इतना कहकर कर अधिकारी उस युवती को अपने साथ राज दरबार में ले गया। राज दरबार में पहुंचकर
कर अधिकारी ने नरेश के सामने उस युवती की विनती रखी। नरेश उस युवती की बात सुनने के लिए तैयार हो गया और फिर प्रतिमा को राज दरबार में बुलाया गया। नरेश से कहने लगा, तुम बिना किसी डर के मुझे अपनी बात बता सकती हो। तुम्हें क्या कहना है और तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? वह युवती थोड़ा घबराते हुए और डरते डरते बोली, राजन, मैं एक सुखी आदमी की तलाश में हूँ। मुझे एक संत जी मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जाऊं जो इस दुनिया में सबसे सुखी है, तो वह संत जी मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे इस बात का पता चला है कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी हो। तो क्या आप मेरे साथ उन संत जी को मिलने चलेंगे? आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। नरेश ने उस लड़की की बात बड़ी ही ध्यान से सुनी और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। अच्छा, तो जैसा सबको लगता है, तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूँ। परंतु अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी कौन है, तो मैं कहूँगा कि वह मैं हूँ। पुत्र, मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सकता। मेरी सुरक्षा में लगे अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। उनके बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता। जैसे ही कोई आवाज आती है, मेरी नींद टूट जाती है। हमेशा एक डर बना रहता है, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कौन कहां मुझ पर वार कर सकता है। यहाँ पर राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों के बीच पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी मेरे ही दरबार का है, परंतु मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। हर सांस मुझे भारी लगती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेवारी निभाना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि नरेश के पास सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, इसलिए नरेश तो हमेशा खुश और सुखी रहता होगा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब चीजें सुख नहीं देती। नरेश की बातें सुनकर लड़की कहने लगी, मुझे माफ करिएगा राजन, अगर धन दौलत ऐशो आराम ये सब सुख नहीं दे सकते, तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है। क्योंकि सुंदर लोगों को सभी लोग प्यार करते हैं, उन्हें हर कोई इज्जत देता है। नरेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पुत्र, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं वो दिल के साफ नहीं होते। उनके दिल सुंदर नहीं होते। वे लोग तो सिर्फ एक मुखौटा लगाए हुए घूमते हैं। वो दूसरों को तो दिखाते हैं कि वो कितने सुंदर हैं, परंतु समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। यानी चेहरे की सुंदरता समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाती है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो मन से सुंदर है
वो हमेशा सुंदर रहता है। तब लड़की कहने लगी, राजन आप ही बताइए कि आपके अनुसार इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी और सुंदर कौन है? नरेश हंसते हुए कहने लगा, मेरे अनुसार तो वो निर्धन व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, जिसे कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं, जो कहीं पर भी घूम सकता है, जिसे कुछ भी लुट जाने का डर नहीं, जिसे रात को नींद अच्छी आती है, उसी को मैं सबसे ज्यादा सुखी समझता हूँ। और मैंने तुम्हें देखा है कि तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा दिल है, चारों तरफ खुली हुई राहें हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हारे पास कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ जीवन है, खुला जीवन। मेरे अनुसार तो तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। नरेश की यह सब बातें सुनकर लड़की एक एक बार सोच में पड़ गई और फिर उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच वो ही सबसे ज्यादा सुखी है। अब वो जो भी थी, जैसी भी थी, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। सारा दिन इधर से उधर भटकने के बाद अब मानसिक तौर पर वो शांत हो चुकी थी। वो वापस लौटकर उन संत जी के पास आई और कहने लगी, संत बाबा जी, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा बदसूरत हूँ। पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई तो मुझे इस बात का एहसास गया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपके पास किसी भी सुखी व्यक्ति को नहीं ला सके, क्योंकि मुझे लगता था मेरे अलावा सभी लोग सुखी हैं। परंतु बात अब उल्टी हो गई है। मुझे छोड़कर यहाँ पर सभी आदमी दुखी हैं। कोई ना कोई डर है, किसी चीज का खो देने का डर है, कुछ ना पाने का डर है, अपना जीवन ना खुल पाने का डर है। इस हिसाब से मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। मैं कोशिश कर सकता हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मेरा मन हो वहाँ जा सकता हूँ। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरे पास हाथ पैर हैं। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे देने का डर हो। यह सारी बातें सुनकर संत बाबा जी कहने लगे, आखिरकार तुम्हें वह सुख और सुंदरता मिल ही गई। आज से तुम सुखी और सुंदर हो। ये कहकर संत जी वहां से चले गए। प्रतिमा भी अब ये जान चुकी थी कि वो सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। वो कभी भी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वो अपने आप में खुश रहने लगी। उसके मन में ये गर्व था कि वो जो भी है बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कई बार हमें भी यही लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरों के पास सब कुछ है। उनका जीवन बहुत ही सुखी है। परंतु असल में ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है।
असली सुख तो हमारे अंदर ही है और वो है संतोष। अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं तो कोई भी दुख हमें डरा नहीं सकता। पर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को अपने आप से बड़ा देखते हैं। दूसरों को खुश देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है और हमें लगता है कि हमें छोड़कर सभी लोग खुश हैं। हमें इस बात की तकलीफ होती है कि हमें छोड़कर सभी लोग खुश हैं। हमें इस बात की तकलीफ होती है